बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। जय मेरे बाबा भोलेनाथ। जय हो मेरी मैया पार्वती। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मेरे बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र है। मेरे भोलेनाथ का मूल मंत्र। आप लोग भी हमारे साथ साथ बोलिए। मंत्र जो है ना वो तो आसान साधारण मंत्र है। सभी लोग कोशिश करेंगे तो बोल सकते हैं। तो आप लोग भी बोलिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमल बंधनाम् मृत्युमुचीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमल बंधनाम् मृत्युमुचीमामृताम्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामुभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामुभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव एव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं देवो देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार बरनु रघुबर विमल यशु योधाए कुफलतार। बोधहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर हे हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय कपीश तिन्हो लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी सहित पुरारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें जो जहाँ पर जिस हालत में है जो कार्य कर रहे हैं तो कार्य भी करते रहे और आवाज पहुँच रही है तो थोड़ा सा ध्यान में प्रभु श्री राम जी की कथा की प्रति ध्यान देते रहे। और इस समय श्रीराम आश्रम पर जो कथा चल रही है वो श्री रामचरितमानस पुराण से सप्तम सोपान यानी उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड की कथा चल रही है। तो काकभूषण जी गरुड़ जी को कल समझा रहे थे कल की कथा में कि जिनकी गुरु जी के चरणों में प्रीत है स्नेह है जो नीत प्राण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं वो इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली होती है। जिसको प्रभु श्री राम जी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में प्रेम होता है तो उसको जो है ना मेरे प्रभु श्री राम
अपने भैया भरत के समान प्रिय मानते। यही कल प्रसंग चल रहा था, यही पर कल विराम दिया था। अब इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े शांति के साथ कथा बोलना सुनाए, बहुत अच्छा कार्यक्रम मतलब ये चल रहा है प्रसंग। और हो सकता है आज उत्तरकांड ग्राम की तरफ भी चला। तो देखिए भैया, ध्यान दीजिए, इसे 2-3 दिन पहले हमने कथा में आप लोगों को ये बताया था, जो हमारे भाई बहन बेटियों की जब शादी वगैरह जब शादी होती है तो उसमें मंडप भी गाड़ते हैं और सिलवटना भी रहते हैं, ऐसे ऐसे कई कार्य करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, मंडप जो गाड़ते हैं और वो ये देखते हैं जो बांस की लकड़ी जो है लंबी से लंबी हो और उसके ऊपर एक जो है ना गिलास या कोई बर्तन, कोई पात्र उसके ऊपर लटका देते। पहले जो है ना, ध्यान से सुनिए, बांस क्यों लगाया जाता है? ये जो बांस है बेटी की शादी में वो क्यों लगाया जाता है? और दूसरा है कि वहां पर सिलबट्टा भी रखा जाता है। आप भी ध्यान में करते चलिए और सुनते चलिए कि हाँ ये सिलबट्टा रखा जाता है कि नहीं रखा है। कि वहां पर एक भारी सा सिलबट्टा भी रखा जाता है। और तीसरे नंबर पे गेहूं की नरई भी लगाई जाती है, जिससे वो मंडप छाया जाता है। ध्यान करिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, होता है या नहीं होता है। बेटी की शादी में गेहूं की जो नरई होती है उससे उस मंडप को छाया जाता है। और जो है ना, एक आम की लकड़ी भी उसके साथ लगाई जाती है और वो लकड़ी ऐसी लगाई जाती है जिसमें फल भी लगे, आम भी लगे। ऐसी होती है ना, जिस पर आम की लकड़ी पर आम भी लगे, ऐसी लकड़ी उसमें मंडप के साथ डालूंगा। और एक लंबा सा बांस भी लगा। तो ध्यान दीजिए, मतलब ऐसा ये क्यों होता है, इसका सबका अर्थ क्या है? तो देखिए, पहले उसका जवाब सुनिए। जो लंबा सा जो बांस गाड़ते हैं उसके ऊपर एक पात्र भी लटकाते हैं, चाहे गिलास हो, लोटा हो। अक्सर करके हमने तो गिलास ही देखा। तो वो इसलिए लगाते हैं कि मेरी बहन के ऊपर आकाशीय बिजली किसी प्रकार का कोई असर न करे। क्या मतलब है उसका? जो लंबा सा बांस लगा हुआ है और उसके ऊपर एक पात्र गिलास लटक रहा है, तो वो इसलिए लगाया जाता है कि मेरी बहन के ऊपर किसी प्रकार से भी आकाशीय बिजली जो देखा ना तड़प के कभी कभी घटनाएं सुनने को मिल जाती है, वो असर ना करे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है कि वो सिलबट्टा क्यों, भैया लल्ला जैसी राधे,
वो सिलवट्टा क्यों रखा जाता है मन में, भारी सा सिलवट्टा क्यों रखा? तो ध्यान दीजिए, उसका कारण ये होता, मतलब ये होता है कि भाई अपने बहन के लिए, अपने उस होने वाले बहनोई से ये अपेक्षा रखता है कि आप मेरी बहन के साथ इतने भारी बन करके, जिस तरीके से सिलवट्टा रखा है भाई, आप भी मेरी बहन के साथ इतने भारी बन करके रहे। और जो चार जो गाड़े जाते हैं वो बांस भी लंबा लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरी बहन और मेरे होने वाले बहन के पति की दोनों की उम्र बहुत लंबी हो, इसलिए एक लंबा बांस लगाते हैं कि दोनों की उम्र बहुत लंबी हो। और जो आम की लकड़ी लगाते हैं, हरे पत्ते होते हैं उसमें और आम भी लगे होते हैं, तो वो इसलिए लगाते हैं कि मेरी बहन का परिवार इस तरीके से हरा भरा बना रहे और फलता फूलता रहे। मेरी बहन का परिवार हमेशा हमेशा हरा भरा बना रहे और इसी तरीके से हमेशा फलता फूलता बना रहे। इस वजह से मैंने बेटी की शादी में बांस गाड़ते हैं लंबा सा, और उस पर एक ऊपर गिलास लटकाते हैं और सिलवट्टा रखा जाता है। और गेहूं की जो नरई जो छाया जाता है, उसका ये होता है कि मेरी बहन के ऊपर इस तरीके से हमेशा छाया बनी है। मेरी बहन के ऊपर हमेशा इसी तरीके से छाया बनी है। तो ये ध्यान करो, ये पांच ही चीजें होती है वहां पर, पांच ही चीजें होती हैं। हाँ, एक चीज और होती है, उसका इसमें बहुत महत्व होता है। आपने देखा हो कि वो कांटेदार छोकरिया, जिसे बोलते हैं छोकरिया की लकड़ी, वो और साथ में लगाई जाती है। तो देखिए, वो इसलिए लगाई जाती है, ये चले गए महाराज जी, अरे भाई तुम खाते ही देखो, ये छोकरिया जो है एक ऋषि की बेटी है। ये छोकरिया एक ऋषि की बेटी है। और आपने ये देखा होगा, जो अकौआ जो हमारे मंदिर में बाहर भी खड़ा है, जिसे सफेद अकौआ बोलते हैं, आँख, ये अकौआ जो है आँख, ये भी एक ऋषि का लड़का है। ये ऋषि का ये लड़का है, तो इन दोनों का संबंध पति और पत्नी का है। ये छोकरिया जो है ना पत्नी के रूप में है, और जो सफेद अकौआ जो आंकड़ा जिसे बोलते हैं, ये उसके पति के रूप में। तो छोकरिया वहां पर इसीलिए लगाते हैं भैया कि हमारी बहन जो है ना, जिस तरीके से छोकरिया और आंख का साथ है, दोनों को आंकड़े का दोनों का साथ है, तो इसी तरीके से हमारी बहन
और बहनोई का, दोनों का साथ हमेशा 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 के लिए बना है, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये इन चीज़ों का इसमें मतलब होता है। और इसके साथ ही अब कथा की तरफ चलते हैं। तो इस समय कथा में श्री रामचरितमानस पुराण में 7वां स्कंद जो है ना, उत्तरकांड चल रहा है। और उत्तरकांड में आज की कथा में आप लोगों को सुनाएंगे कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में मैं कितना प्रेम करना, इस तरीके से रहना। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में कि राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोए कथा करो श्रवण पुट पान। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे तात, हे हरि के वाहन, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद की लालसा रखता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने इन कान रूपी दोनों में अच्छे तरीके से श्रवण करे। ये कान जो है न, दोनों का रूप है। इन दोनों रूपी कानों से इसको कथा को पिए, मतलब इस तरीके से श्रवण करे तो जो हृदय में अपनी जगह बने। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि राम कथा गिरजा में बरनी। ये बाबा भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से कि राम कथा गिरजा में बरनी और कलमल समन मनोमल हरनी और संस्कृत रोग सजीवन मूरी और राम कथा गावन श्रुति सुनी। क्या कहते हैं कि राम कथा गिरजा में बरनी। कागभूषण जी समझाते हैं गरुड़ जी को कि हे खगनायक, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि हे उमा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के हर तरीके से मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए एक तरीके से सजीवनी जड़ी बूटी और वेद विद्वान पुरुष सभी लोगों का ऐसा मत है। कहते हैं कि राम कथा जो है ना, एक सजीवनी जड़ी बूटी का कार्य है। इसमें 7 समुंदर, 7 समुद्र का नाम सुना आपने? जिस तरीके से 7 समुंदर हैं, उसी तरीके से आप इनको 7 सुंदर सीढ़ियां मान के चलिए। 7 सीढ़ियां यानी 7 पायदान सीढ़ियां हैं जो प्रभु श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त करने के अनेक ये उपाय हैं, मार्ग हैं, रास्ते हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। वही इस मार्ग पर चल सकता है, वही इस मार्ग पर अपना कदम रख सकता है। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं,
और भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, कि जो कपट छोड़ करके ये कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, बिल्कुल निष्काम भाव। निष्काम भाव मतलब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, मेरी दुकान खूब चलने लगे, मैं पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे नाती आ जाए, मेरे पुत्र आ जाए, मेरे ये आ जाए, वो आ जाए। किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, बिल्कुल किसी तरीके की कोई चाह नहीं, बिल्कुल एकदम। ये सब कुछ छोड़ करके, कपट छोड़ कर ये कथा जो गाते हैं, मनुष्य अपनी मन कामनाओं की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं, सुनते और प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गाय के खुर के समान वो समुद्र हो जाता है। गाय के खुर कितना गहरा होता है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है इस शरीर को। इस तरीके से वो जो समुद्र है वो हो जाता है गाय के खुर के समान। तो क्या कहते हैं कि जो इसे कहते सुनते और उनका प्रभु श्री राम जी की कथाओं की, उनकी लीलाओं की, उनकी चरित्रों की जो प्रशंसा करते हुए संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे की भांत पार कर जाते हैं, पार कर जाते। आगे मेरे बाबा लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन सब कथा हृदय अति भाई, कि सुन सब कथा हृदय अति भाई, और गिरजा बोली गिरा छो। ये काकभूषण जी ने जो कर्ण जी को कथा सुनाई और मेरे बाबा भोलेनाथ ये सब कथा माँ पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, सुन सब कथा हृदय अति भाई, और गिरजा बोली गिरा स्वाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नभ। तो भोलेनाथ मैया पार्वती क्या कहने लगी। अभी याज्ञवल्ली जी भी कहते हैं, याज्ञवल्ली जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर के पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय ये कथा लगी है, और वे सुंदर बड़ी मधुर भाषा में बोली है कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह बिल्कुल जाता रहा, और श्री राम जी के चरणों में मेरा नवीन यानी नया प्रेम उत्पन्न, नया प्रेम उत्पन्न हो गया मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए, कि मैं कृत कृत भई अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कले। बीते यानी समाप्त हो गए मेरे अंदर जितने भी जो कलेश थे, जो संदेह थे, ये कथा श्रवण करके सारे कलेश हमारे दूर हो गए, दूर। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा को श्रवण कराते हैं, तो माँ पार्वती क्या कहने लगी, कहती है हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई हूँ, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई, और मेरे संपूर्ण जितने भी कलेश थे, जितने भी संदेह थे, वो दूर हो गए, यानी नष्ट हो गए। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा। ये मेरी माँ पार्वती मेरे बाबा भोलेनाथ से कह रहे हैं कि यह शुभ, आगे क्या कहते हैं कि यह शुभ शंभु उमा संवादा, और सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, और जन रंजन सज्जन प्रिय। क्या कहते हैं
बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि है शुभ शंभु उमा संवादा, यानी ये मां पार्वती और भोलेनाथ का संवाद सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा और जन रंजन संजन प्रिय। तो गरुड़ जी को काकभूषण जी ने समझाया, काये तात शंभु उमा काय है कल्याणकारी संवाद, कल्याणकारी कथा, सुख उत्पन्न करने वाली और शोक का नाश करने वाली है, जन्म मरण का अंत करने वाली और संदेहों का नाश करने वाली है, भक्तों को आनंद देने वाली और संत पुरुषों को प्रिय लगने वाली है। संत पुरुषों को ये कथा जो है ना प्रिय लगने वाली है। आगे क्या कहते हैं गरुड़ जी से काकभूषण जी कि राम उपासक जे जग माही, यानी राम की उपासना करने वाले, कि राम उपासक जे जग माही और ये सम प्रिय तिनके कछुनाई, रघुपति कृपा जता मति गावा मैं पावन चरित्र सुहावा। क्या कहते हैं काकभूषण जी, गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं हे भैया गरुड़, हे खगनायक, कि राम उपासक जे जगमाही और ये सम प्रिय तिनके कचुनाई, रघुपति कृपा जथामति गावा और मैं पावन चरित्र सुनाऊं। चरित्र यानी प्रभु श्री जी की लीला, प्रभु श्री जी की कथा और प्रभु श्री जी के चरित्र। सारे जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाया है। रुका आगे कहते हैं कि यह कलिकाल न साधन दूजा और जो जग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरो गायो राम और संतक सुनो राम गुण। भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा ये श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि देखो माँ, कि काकभूषण जी ने गरुड़ जी को क्या समझाया, कहा कि हे खगनायक, और बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि यह कलिकाल न साधन दूजा। कलिकाल मतलब ये कलयुग में, इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, बाबा ने लिखा है। और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है। बस प्रभु श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना, निरंतर प्रभु श्री जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। प्रभु श्री राम जी के ही चरित्रों को, उनकी लीलाओं को, उनके कार्यों को हमें श्रवण करना चाहिए। कि जाच पतित पावन बड़वाना और गावे कब श्रुत संत पुराना, ताई भजय मन तज कुटिलाई और राम भजे गति के न। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है कि जास पतित, पतित माने पावन माने पवित्र, पवित्र पतित माने पापी।
कि जाच पतित पावन बड़वाना, गावें कब श्रुत संत पुराना, ताई बजाए मन तज कुटलाई, और राम बजे गति को नहीं पाए। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, पतितों को, पतितों मतलब पापियों, यानी पतितों को पवित्र करना जिनका महान महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और श्रुतियां गाते हैं। रे मन कुटिलता तू छोड़ दे और उन्हीं प्रभु श्री राम जी को भज। मेरे राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई हो तो बता। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना, गनका अजामिल ब्याज जीत गजाद कल, तारे घन आभीर जमन किरात कस पच्छाद अत, अग रूप दे कै नाम बारक ते पावन होई राम नमान। तुलसीदास जी ने छंद में कितना बढ़िया लिखा है। कहते हैं कि अरे मूर्ख, अरे पागल, अरे बेवकूफ मन, सुन पतितों को भी पवित्र करना वाले ये प्रभु श्री राम जी के भजन है। सुन पतितों को भी पावन करने वाले प्रभु श्री राम जी को भज। भज कर किसने परम गति नहीं पाई है। गणिका अजामिल ब्याज गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने भव सागर से तार दिया। आभीर यवन किरात खस सुपच, यानी सुपच कहते हैं भैया चांडाल, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अरे बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। आगे क्या कहते हैं बाबा? रघुवंश भूषण चरित्र नर कहे सुनय जे, गावहीं कलमल मनोबल धोय बिन ध्रम, राम धाम सिधार। गरुड़ जी को मेरे काकभूषण जी समझाते हैं और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, जो जीव, जो मनुष्य, चाहे कोई हो, बहन हो, बेटी हो, दादा हो, दादी हो, लड़का हो, भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु श्री राम जी के ये चरित्र कहते हैं और सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के समस्त पाप और मन के मल को धोकर के बिना ही कठिनाई के प्रभु श्री राम जी के परम धाम को पहुंच जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी मेरे हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश मेरे प्रभु श्री राम जी हरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, हरण। आगे क्या कहते हैं
कि सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। क्या कहते हैं? सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लबलेश तय मत मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। तुलसीदास कहते हैं मैंने प्रभु श्री राम जी के अलावा कोई पाया ही नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं उमा ये परम सुंदर सुदान और कृपा के भंडार कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक प्रभु श्री राम जी हैं। इनके समान निष्कामी निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा इस जगत में कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने परम शांति प्राप्त कर ली, उन प्रभु श्री राम जी के समान प्रभु कहीं पर भी नहीं है और कोई नहीं। मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर। मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं और कागभूषण जी करुण जी को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो भैया करुण, देखो भैया करुण कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मन हरो विषम भव। कहते हैं प्रभु भोलेनाथ समझाते हैं मैया पार्वती को, कहते हैं उमा प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं? कागभूषण जी कहते हैं कि हे तात यानी गरुण जी से, हे रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, हरण कर लीजिए, हरण कर लीजिए। आगे कहते हैं जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है। देखिए बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं और गरुण जी को कागभूषण जी समझाते हैं कि हे तात सुनिए कि जिस तरीके से, देखिए उदाहरण भी दिया कि जिस तरीके से कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ये रघुनाथ जी, ये राम जी आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं, प्रिय लगते हैं और प्रिय ही लगते रहिए, लगते रहिए, लगते रहिए। आगे क्या कहते हैं ये भैया? आज ये उत्तरकांड की कथा ब्राह्म की तरफ जा रही है। ये आखिरी जो है, जो आज हम आपको ये श्री रामचरितमानस पुराण से उत्तरकांड की कथा सुना रहे हैं, वो आज आखिरी प्रसंग है। कागभूषण जी कहते हैं गरुण जी से, हे तात जैसे श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों नित्य निरंतर अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस पुराण रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषा बुद्ध किया है, यानी वर्णन किया है। अब आखिरी में भैया जो हम आपको जो भी श्रवण कराएंगे वो बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद नए सिरे से आपको कल से कथा फिर सुनने को मिलेगी रामचरितमानस। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, और कागभूषण जी गरुण जी को समझाते हैं, कहते हैं कि हे तात, हे हरिवाहन, यह प्रभु श्री रामचरित्र जी का जो वर्णन किया गया है, प्रभु श्री जी की लीलाएं का जो वर्णन किया गया है,
श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है, जो मनुष्य भक्त रूप या भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं, नहीं जलते हैं, नहीं जलते। इसी के साथ आज ये भैया सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा का भैया आज समापन हो गया, और कल से हम आगे की कथा हम आपको फिर शुरू से सुनाएंगे। अब भैया ये कथा जो है ना, अगर हम लोगों को दोबारा सुनने को उत्तरकांड की मिल जाती है तो हम लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत नसीब वाले। ये मेरे प्रभु मेरे बाबा भोलेनाथ के ही हाथ में है सब। अगर वो चाहेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे अपने भोलेनाथ पर, कि हम सभी को, जितने भी हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रवण करने वाले भक्त हैं, उनको ऐसी अनगिनत बार ये उत्तरकांड की कथा श्रवण करने को मिलती रहेगी इस शिवधाम आश्रम से। तो हमारी तरफ से और हमारे भैया शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोगों से जो कुछ भी भैया गलतियां भई हो कथा श्रवण कराने में, तो भैया सभी लोग हमारी इस गलती को क्षमा करें और माफ करें। आगे से हम आपको कल से फिर नए सिरे से श्रवण कराएंगे। तो ये मास परायण का 30वां विश्राम है और नवायन परायण का 9वां विश्राम है। इत श्री मंदिरा चरित्र मानस से सकल कल विध्वंस ने सप्तम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु श्री राम चंद्र जी के इस रामचरित्र मानस का यह 7वां सोपान आज भैया समाप्त हो गया, उत्तरकांड समाप्त हो गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भैया आज आखिरी ये था जो हमने आपको ये कथा उत्तरकांड की श्रवण कराई है, और इस कथा को श्रवण करके इस हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगामी कथाएं आपको श्रवण करने को मिलती रहें। इसी के साथ कथा को हम विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।